बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी हंसने की। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जमींदार बहुत क्रूर था। उसने अपने नौकरों और मजदूरों पर बहुत अत्याचार किया। एक दिन किसी अज्ञात कारण से पूरी हवेली में आग लग गई और जमींदार का पूरा परिवार उसी में जलकर मर गया। तभी से माना जाता था कि उनकी आत्माएं हवेली में भटकती है। कई सालों तक हवेली वीरान रही, पर एक दिन गांव में शहर से आए कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे हवेली में रात बिताएंगे। वे सब बहुत बहादुर समझते थे खुद को। गांव वालों ने बार बार समझाते रहे कि बेटा मत जाओ, वहां मौत का साया है, पर वे नहीं माने। रात के 12 बजे जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर लटकी तस्वीरें हिलने लगी और एक ठंडी हवा चलने लगी। एक लड़के ने टॉर्च ऑन की तो देखा कि सामने दालान में सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी है। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और आंखें अंगारे जैसी लाल थी। लड़के डरकर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम लोग मेरी नींद क्यों तोड़ने आए हो? यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। सभी नौजवान जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। तभी अचानक सीढ़ियों से बच्चों के हंसने की आवाज आई। वे ऊपर भागे तो देखा कि जलती हुई परछाइयां दीवारों पर दौड़ रही हैं। एक लड़के को किसी ने धक्का दिया और वो बेहोश हो गया। बाकी सब डर के मारे मंत्र पढ़ने लगे। तभी एक बुजुर्ग साधु जो गांव के किनारे रहते थे, अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने हवेली के अंदर आते ही जोर जोर से मंत्रोच्चार किया। मंत्रों की गूंज सुनते ही हवेली कांपने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत ने चीख मारी और आग की लपटों में गायब हो गई। धीरे धीरे सब शांत हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। साधु ने कहा, ये आत्माएं यहां शांति की तलाश में भटक रही थी, अब इन्हें मुक्ति मिल गई है। लेकिन याद रखना, लोभ और क्रूरता का अंत हमेशा इसी तरह भयानक होता है।